हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आज का रविवार की पुनरुत्थान की, प्रभु की पुनरुत्थान की आराधना को हम याद करके परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह नाम में आत्मा से सच्चाई से हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तुति स्तुति हो। हालेलुया। उसका समय में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहने के लिए और जैसा चाहता है परमेश्वर वैसा ही हम आराधना करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा कार्य बात पूरी रीति से उसका प्लान्स हमारा जीवन में हालेलुया पूरी होने के लिए, हालेलुया हर एक परिवार में इस आराधना के द्वारा हर एक परिवार में परमेश्वर की आशीष देश की और कलीसिया के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए इस प्रार्थना आराधना आशीष कारण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, प्रेमी दयालु परमेश्वर, पराक्रमी बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, हे अब्बा ये पिता, ऐसा कहने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की घायल के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, गाढ़ा हुआ स्थिति के द्वारा, पुनरुद्धान हुआ स्थिति के द्वारा पापा हमारे सारे पापों को, गलतियों को, श्रापों को क्षमा किया पापा, माफ किया पापा। यीशु मसीह नाम में प्रभु आपका अनुग्रह की सिंहासन में हम आने के लिए यीशु की जैसा हालेलुया हमको तैयारी किया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पापा हालेलुया अनुग्रह के सिंहासन में हालेलुया हिम्मत के साथ आने के लिए सहायता किया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। पापा आज का आराधना में आप महिमा पाइए पापा, आत्मा में सच्चाई में हम आपसे आराधना करने के लिए कलीसिया को, प्रभु हमारे परिवार को यीशु मसीह नाम में मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा अनुग्रह में प्रभु महाराष्ट्र लोग प्रभु आने के लिए, इंडिया में लोग आने के लिए, दुनिया में आप निर्णय किया लोग आके आपको आराधना करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु। इस आराधना के द्वारा आप महिमा पाइए, आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से और हर प्रकार के चमत्कारियों से प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की कार्य पूरा पूरा हर एक परिवार में पूरी होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। सच्चाई, समाधान, कृपा, अनुग्रह, छुटकारा, आनंद की महिमा पूर्व सुसमाचार फैला होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जितना लोग ये आवाज सुन रहा है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह नाम में आशीष पाने के लिए, आज की पूरा प्रार्थना सुनने वाले लोगों को जीवन में आशीष मिलने के लिए, हर बातों में जय पाकर जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। गानों की द्वारा, गवाही की द्वारा, आराधना की द्वारा, प्रचार की द्वारा, सब बातों की द्वारा स्वर्गीय पापा यीशु मसीह नाम में आप महिमा पाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे घर के अंदर उद्धार की कार्य, आशीषों की कार्य, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, सब बातों में बढ़ोतरी और तंदुरुस्त पाकर जीने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। इस पुनरुद्धान की आराधना में हालेलुया और एक बार प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से शामिल होने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से मिलने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए हालेलुया हम लोग आराधना करते हुए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। आत्मा स्वरूपा प्रिय आत्मा स्वरूपा मेरे अंदर तू निवास करने को मेरे अंदर तू निवास करने को आत्मा स्वरूपा प्रिय
बात करने को। हालेलुया, आज दिन तू उतर के आ हमसे बात करने को। आत्मा स्वरूपा, प्रिय आत्मा स्वरूपा, आ मेरे ओ यीशुए, आ मेरे अंदर ओ यीशु, आ मेरे अंदर तू निवास करने, ओ हो हालेलुया। पतरस टापू में बात किया तू, पतरस टापू में आज दिन बात करके मुझसे प्यास बुझा तू। हालेलुया, आज दिन तू के मुझसे प्यास बुझा तू। आत्मा स्वरूपा, प्रिय आत्मा स्वरूपा, आ मेरे यीशुए, ओ आ मेरे। बुलाएंगे पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में। हालेलुया, हमसे बात करने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए, अपने वचन के द्वारा हमें, हालेलुया, ओ हालेलुया, हमें हर एक कमी गड्ढी को पूरा करने के लिए, हमारे हृदय में छुपा हुआ हर एक बातों को, हालेलुया, यस हालेलुया, बाहर निकालने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाएंगे। ओ आ मेरे अंदर तू निवास करने को। आ मेरे अंदर तू निवास करने को। पवित्र आत्मा प्रभु
मेरे अंदर तू निवास करने को। हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में, इस पुनरुत्थान की आराधना में। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने हमें बुलाया है, आपने हमें अलग किया है, आपके आत्मा से आपने भराया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कीचड़ की अवस्था में से तूने हमें बाहर निकाला, पाप की अवस्था में से तूने हमें बाहर निकाला, गंदगी में से हमें तूने बाहर निकाला, और अशुद्ध में से तूने हमें बाहर निकाला। आपके पवित्र लहू से हमें शुद्ध करके, धोकर शुद्ध कर कर प्रभु यीशु पप्पा तेरे लिए आपने हमें ठहराया है। प्रभु इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस रीति से तेरी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया खड़े होने के लिए, तेरी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया इस रीति से प्रभु आराधना करने के लिए आपने हमें प्रभु हालेलुया योग्य बनाया। ये हमारा कुछ योग्यता नहीं है पप्पा, तेरे योग्य है प्रभु। तूने दिया हुआ योग्य बात है, तूने दिया हुआ अनुग्रह है, तूने दिया हुआ अपरंपार अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह। इस बातों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं पप्पा। आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। आज दिन सच में प्रभु आपकी उपस्थिति से, प्रभु आपके आत्मा से इस जगह को भरकर जितने भाई बहन इसमें शामिल है वो सभी लोग तृप्त होने के लिए आपके आत्मा से आप बातें कीजिए प्रभु। हालेलुया पप्पा, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिताओं में और गवाहियों में और प्रभु यीशु मसीह वचनों में और समर्पण की प्रार्थना, सारे बातों में प्रभु ये सारे आराधना आपके आत्मा के द्वारा आपके इच्छा के अनुसार चलने के लिए अभिषेक से भर दे प्रभु। आपके दास को भी आपके आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए। पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। भजन संहिता का 22 निकालेंगे। भजन संहिता का 22, भजन संहिता 22 1 से। My God, why have you abandoned me? I have cried desperately for help, but still it does not come. Yes, hallelujah. But during the day I called to you, my God, but you do not answer. I call at night, but get on next. यस हालेलुया। भजन संहिता का 22 1 से लेकर 10 तक हालेलुया हम पढ़ेंगे। हमारे पीछे आप भी हालेलुया पढ़िए प्रभु की महिमा मिलने के लिए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायकता से करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे
और कभी लज्जित ना हुई, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामदाराई है और लोग में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा टट्टा करते हैं और ओंट चिढ़काते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उनको छुड़ाए। वह उसको उभारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। माता के गर्भ से तू मेरा ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तुति, हालेलुया, प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हमारे परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, हमारे यीशु मसीह क्रूस में लटका हुआ समय में हमारे आशीष के लिए प्रार्थना किया है, हमारे आशीषों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना किया है। हालेलुया, हे प्रभु, हालेलुया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, ऐसा पुकारा है। हालेलुया, हमारे यीशु मसीह हमारे आशीषों के लिए हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए यीशु ने पुकारा हमारे लिए। हालेलुया, जैसा यीशु ने पुकारा है वैसे ही हमारे जीवन में हमेशा इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए यीशु ने बलिदान हो गया है। हालेलुया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हम लोग सुना है यीशु ने ऐसा प्रार्थना किया। यीशु मसीह हालेलुया क्रूस की जगह में बलिदान होने के समय, बलिदान होते समय, ये परमेश्वर मेरा हाथ को क्यों छोड़ दिया है, ऐसा यीशु ने प्रार्थना किया। क्यों ऐसा किया है? परमेश्वर पापी का हाथ पकड़ने के लिए, हमारा हाथ हमेशा पकड़ने के लिए, हमारा हाथ हमेशा पकड़ने के लिए। पिता परमेश्वर, हालेलुया, जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, आसमान का ऊपर सिंहासन, आसमान का ऊपर बैठा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा हाथ हमेशा पकड़ने के लिए, पापी लोगों को हाथ पवित्र करके हमेशा हमेशा अनंत काल जीवन में पकड़कर हालेलुया हमारा साथ परमेश्वर चलने के लिए यीशु मसीह ने हमारा श्राप को ले लिया, दुख को ले लिया, पापों को ले लिया, लेकर ऐसा प्रार्थना किया, यीशु क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया है। यीशु की प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमेशा हमारा हाथ पकड़ लिया है, परमेश्वर हमारा हाथ हमेशा पकड़ लिया है। जिंदगी भर हमारा साथ परमेश्वर है, आपका साथ परमेश्वर है। धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे परमेश्वर को। थैंक यू जीसस बोलेंगे। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, आप हमारा हमेशा हमारा साथ है प्रभु। हालेलुया, इमानुएल, यीशु की पुकार के द्वारा यीशु मसीह की क्रूस की जगह में लटका होते समय यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया, पापा परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, हे परमेश्वर मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। क्यों ऐसा यीशु मसीह प्रार्थना किया है? हमेशा परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ने के लिए यीशु मसीह का प्रार्थना है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं छोड़ने के लिए यीशु मसीह ने हमारा तरफ से हमारा पाप लेकर, श्राप लेकर यीशु मसीह पापा से दूर हो गया क्रूस की जगह में, इसलिए ऐसा प्रार्थना किया है, परमेश्वर मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। सच में यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे तो
परमेश्वर का हाथ में हम नहीं जाएगा। हालेलुया। इतना धन्य की बात है, हमेशा हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में नहीं जाएंगे तो शैतान के हाथ जाना पड़ेगा। परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। यीशु हमारे लिए हालेलुया क्रूस की जगह में अच्छा प्रार्थना किया, हमारा आशीषों के लिए प्रार्थना किया, हमारा अनंत काल जीवन के लिए एक बलिदान होकर प्रार्थना किया यीशु मसीह की। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा प्रार्थना के द्वारा हम जीवन पाया, परमेश्वर की उपस्थिति पाया, सदा काल परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए इम्मानुएल अनुग्रह पाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। पूर्ण दिल से थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू जीसस। दुख के समय में मेरे साथ है प्रभु, आनंद के समय में मेरे साथ है प्रभु, सब बातों में मेरे साथ है प्रभु। हालेलुया। मैं शरीर को छोड़ने के बाद भी मेरे साथ है प्रभु, हमेशा आप मेरे साथ है प्रभु, मेरा साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। मेरा भरोसा तू ही है, मेरा आधार तू ही है। यू आर माई शील्ड, you are my rock, you are my everything, you are my Lord, you are my hallelujah everything, oh Lord, in Jesus name। मेरा भरोसा तू ही है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। महिमा कलूंगा। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, ये गवाहियों का समय है। यस हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले गवाहियों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए गवाही हालेलुया बताएंगे। यस हालेलुया। हमारे बीच में कुछ गवाही अभी आया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उससे पहले मुँह से कुछ बात गवाही बोलने के लिए मतलब बोलने के लिए बोले हैं माया सिस्टर हमारे बीच में। प्रभु की महिमा के लिए उनको शरीर में तकलीफ़ हो रहा था, बार बार वो कमज़ोरी होना, चक्कर आना, ऐसा अवस्था में वो बार बार मतलब हमेशा कुछ ना कुछ उन्हें बीमारी आ रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ने बोले कि रिपोर्ट्स निकालने के लिए, तो फिर वो रिपोर्ट्स निकाल रही थी। तो प्रभु के ऊपर भरोसा रख के प्रार्थना के साथ हालेलुया वचन देखते हुए हालेलुया प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए हालेलुया रिपोर्ट्स निकाली। प्रभु की महिमा के लिए रिपोर्ट्स पूरा नॉर्मल आया है। इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। नॉर्मल आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और एक है कि उनकी जीवन में मतलब वो मतलब वीडियोस देखने मतलब हमारे प्रेयर का वीडियोस देखने के लिए उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि उनके हाथ में बड़ा मोबाइल नहीं था। तो फिर वो प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे आपका वीडियोस देखने के लिए, आपका वचन रेगुलर मुझे देखने के लिए प्रभु मुझे हालेलुया मोबाइल चाहिए। ऐसा उनके हस्बैंड को भी बोली थी उसने। तो ऐसा लॉकडाउन के परिस्थिति में भी प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। मोबाइल लेने के लिए, बड़ा मोबाइल लेने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यीशु के लिए है वो। हालेलुया। यीशु के लिए, यीशु की हालेलुया महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और एक गवाही है मेरा हालेलुया मेरा बड़ा भाई का गए हफ्ते हालेलुया कोविड हुआ था। तो फिर बहुत उसका मतलब खांसी बंद नहीं हो रहा था कि बहुत वो तकलीफ़ उठा रहा था उसकी वजह से। तो फिर मम्मी पापा सब टेंशन हो गए थे, क्योंकि बिल्कुल खांसी बंद नहीं हो रहा था। तो उसके वजह से उनको दम निकल रही थी। तो फिर बहुत सब लोग डर गए थे, क्योंकि रात दिन भी उसे मतलब आराम नहीं मिल रहा था वो उस तकलीफ़ से। मगर प्रभु के अनुग्रह से प्रार्थना में रखे थे, प्रार्थना किए थे कि प्रभु तेरे वजह से ही हो सकता है, ये किसी का वजह से नहीं प्रभु यीशु मसीह। ऐसा हम लोग ने प्रार्थना किए थे कि प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगा किया है। आज दिन हालेलुया अच्छा से हालेलुया रहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, प्रभु ने चंगा किया। इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और मेरा गवाही है कि गए हफ्ते में मेरा ये साइड पूरा मतलब दर्द हो रहा था, ये पूरा साइड दर्द हो रहा था कि मतलब 1-2-3 ऐसे ही दिन दर्द हो रहा था। लाइट सूजन भी आया था। तो फिर मतलब क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था कि फिर मगर प्रभु के अनुग्रह से प्रार्थना करने की वजह से ही
उसमें से मुझे छुटकारा मिला है। हालेलुया। पास्टर जी ने प्रार्थना किए थे, बच्चों ने मिलकर प्रार्थना किए थे। प्रभु के धन्यवाद है कि संपूर्ण रीति से प्रभु ने आज दिन मुझे छुटकारा दिया उस परिस्थिति में से, बिना मेडिसिन से हॉस्पिटल जाने से प्रभु ने हालेलुया रोक कर मुझे चंगा किया अपने हाथों से छू कर। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को ही महिमा मिले। हालेलुया, यस हालेलुया। और आगे कुछ गवाही हम सुनेंगे उनके मुँह से यीशु के नाम से। इस गवाहियों के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही आज मेरे जॉब के विषय में है। तो मुझे कंपनी से बदलापुर भेजा था इंस्पेक्शन के लिए। तो उस दिन कोई सीनियर अवेलेबल नहीं था, तो मुझे अकेले जाना पड़ा। तो मैं बहुत डर रही थी कि अभी क्या होगा, क्योंकि मैंने कभी पहले किया नहीं था खुद से। वो मशीन के पूरा इंस्पेक्ट करना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन मैंने पूरे रास्ते प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आज संभाल लीजिए, आप जो भी है मैं नहीं करूँगी लेकिन आप करोगे पिता परमेश्वर। मुझे पूरा ज्ञान बुद्धि से भर के चलाओ, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकती, आप अपनी सहायता कीजिए। मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली और मुझे बहुत अच्छे से सहायता किया परमेश्वर ने। मैंने सब कुछ अच्छे से किया, बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं प्रभु को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए। प्रभु को ही महिमा मिले। मेरी दूसरी गवाही मेरे मम्मी और पापा के विषय में है। तो वो शाम के समय में एक रिलेटिव के घर पे जा रहे थे ऑटो से। तो उनके सामने से एकदम अचानक से ट्रक आया उनके ऑटो के सामने। अगर हम प्रभु में नहीं होते थे तो हमारे से कुछ भी हो सकता था। मेरे मम्मी पापा के साथ एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी विपत्ति आ सकती थी। कि परमेश्वर ने झेला है मेरे मम्मी पापा को, बहुत बड़े संकट से भी बचाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, हमें हर समय बचा रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी तीसरी गवाही मेरे पापा के विषय में है। तो मेरे पापा का बैंक में अकाउंट ओपन करना था, पेंशन अकाउंट। लॉकडाउन के समय में बैंक में बहुत ज़्यादा कुछ भी मतलब काम हो नहीं रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। लेकिन इस समय में भी मैंने प्रार्थना करी थी कि मेरे पापा का काम अच्छे से हो जाए। अकाउंट बनने के लिए 15-15 दिन लग रहे थे। एक पापा के सर ने बोला था कि आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्रभु यीशु से मैंने प्रार्थना की थी और पापा का काम आज ही हम गए और आज के दिन पापा का अकाउंट भी ओपन हो गया और सब कुछ अच्छे से प्रभु ने संभाला है। वहाँ पे बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, लेकिन हमें इतना मतलब अनुग्रह दिया परमेश्वर ने कि जो वॉचमैन था उन्होंने हमको बीच में ही भेज दिया पापा को कि आप जाओ, कि आपका ये नहीं है डिपॉजिट कोई करना नहीं, पैसे या फिर निकालना नहीं है, आप जाओ, आपका दूसरा काम है, आपका इंक्वायरी के लिए जाना है। तो पापा को प्रभु ने मतलब इतना सहायता किया है हर चीज़ में से। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का मैं, और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से आप सबको नमस्कार। तो मेरी गवाही ये है कि लास्ट वीक में जो सीए प्रोग्राम रखा था तो मुझे कंठस्थ होकर मिला था प्रभु के अनुग्रह से। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि मैं अच्छे से बोल सकूँ वचन, और प्रभु ने बहुत सहायता की मुझे, मैं अच्छे से बोल सकूँ। प्रभु ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया मुझे। मेरे दिमाग में ज़्यादा तो रहता नहीं है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं अच्छे से बोली वचन। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी यूथ थे सीए प्रोग्राम में शामिल थे, उनको सभी को प्रभु ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सारी मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। और भी ज़्यादा यूथ आने के लिए मैं प्रभु और भी अनुग्रह दे, ऐसे विश्वास करती हूँ। और सारी मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरे दांतों में बहुत दर्द था और मैंने बहुत दवाई भी खाई थी, डॉक्टर के पास भी गई थी, फिर भी वो दर्द नहीं गया। तो जूम ऐप पर हमारी सैटरडे के दिन प्रेयर मीटिंग रहती है। तब पास्टर जी ने पूछा कि अभी किसी को तकलीफ़ हो रही है क्या, बताइए, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। तब मैंने मेरा नाम बताया। तब से लेकर अब तक मेरे दांतों में दर्द नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, जितनी गोलियां खाकर भी वो दर्द नहीं गया। प्रेयर के बाद पूरी तरीके से दर्द वो निकल गया। मैं इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सब ने मेरे लिए प्रेयर किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ये बोलता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस गवाही के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही मेरे हस्बैंड के बारे में है। कुछ दिन पहले मैंने गवाही दी थी कि मेरे ब्रदर इन लॉ को, मतलब मेरे हस्बैंड के ब्रदर को कोविड हो गया है। तो उस परिस्थिति से भगवान ने कैसे बचाया वो सब मैंने बात किया था। उस सब में प्रभु की महिमा मिले। इस बार मेरी गवाही ये है कि मेरे ब्रदर इन लॉ को जब कोविड हो गया तो मेरे हस्बैंड उनको देखभाल करने के लिए बेंगलुरु चले गए थे।
लेकिन प्रभु की दया के वजह से उनको कोविड नहीं होने दिया और उनको प्रभु ने अपने पंखों के नीचे छुपाया। वो डेली अपने ब्रदर से मिलते थे, उनके लिए खाना लेके जाते थे और उनके घर में जो भी हेल्प चाहिए था वो सब करते थे। और बाद में जब ब्रदर इन लॉ घर पहुंच गए थे, उसके बाद भी 10 दिन वो उनके साथ ही रहे। उसके बाद भी प्रभु ने अपना दया दिखाया और मेरे हस्बैंड को RT-PCR रिपोर्ट में नेगेटिव आया। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही भी मेरे हस्बैंड के नाम पे है। अभी हम देख रहे हैं कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब्स निकल रहा है और क्योंकि मेरे हस्बैंड घर से ही काम कर रहे हैं, उनका बॉस और उनके साथ थोड़ा बहुत अनबन चल रहा था, डिस्कशंस में बहुत झगड़ा वगैरह हो रहा था। शायद उसके वजह से या किसकी वजह से पता नहीं, वो तो सिर्फ प्रभु जानता है। उन्होंने इस बार मेरे हस्बैंड का जो परफॉर्मेंस रेटिंग होता है वो उन्होंने डाउन कर दिया था। तब जब वो रेटिंग के बारे में हमको पता चला, तब मैंने उनको बोला है कि तुमने सिंसियरली तुम्हारा काम कर लिया है, बाकी सब हम भगवान पे छोड़ देंगे, ऐसे करके मैंने बोला था। बट मेरे हस्बैंड बहुत श्योर थे कि इस कम रेटिंग के वजह से शायद मेरा प्रमोशन में कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो तुमको मिलना चाहिए वो तुम्हारे एफर्ट के हिसाब से भगवान आपको दे देंगे, प्रभु आपको देंगे, ऐसे मैंने बोला था। तो कुछ दिनों के बाद जब प्रमोशन का रिज़ल्ट आया तो देखा कि मेरे हस्बैंड प्रमोट हो गए और कुछ लोग जो एक्चुअली प्रमोट होंगे ऐसे मेरे हस्बैंड ने सोचा था, उनको प्रमोशन नहीं मिला। तो ये तरक्की सिर्फ प्रभु के दया के वजह से ही हुआ है। कितने लोग हम देख रहे हैं कि बिना नौकरी का बेचारे कोविड के वजह से किसी किसी का नौकरी भी निकल भी गया है, लेकिन उस स्थिति में भी प्रभु ने मेरे हस्बैंड के ऊपर दया दिखाया और उनको प्रमोशन मिलने के लिए हेल्प किया। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर सिस्टर जी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। वो हमेशा मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करते हैं और कलीशा भी बहुत बार प्रेयर कर चुके हैं। उन सब के लिए मैं कोटि कोटि प्रेज द लॉर्ड और कोटि कोटि थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। ये महिमा सिर्फ प्रभु को ही मिले। हालेलुया, स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर का यीशु मसीह नाम में स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। गवाही के द्वारा महिमा पाया प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। अच्छा बात है प्रभु के लिए गवाही हम बोलना, हालेलुया, प्रभु की महिमा करना बात है। हालेलुया। गवाही सबके सामने, कलीसिया में सबके सामने बोलना प्रभु को, यीशु मसीह को अच्छा लगता है। हालेलुया। गवाहियों को अंदर अंदर छुपा के रहना यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। इसलिए आप सब लोग गवाहियों को प्रकट कर रहा है वीडियो के रूप में और फ़ोन कॉल करके कैसे भी गवाही बोल रहे, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया, स्तोत्रम। इस समय में वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर की ओर से आया हुआ बात है, ये हमारा माइंड में, हमारा हालेलुया, ये सोच विचार करके हमारा माइंड में सोच विचार करके बोलने वाला बात नहीं है। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर सिंहासन का ऊपर बैठा है, पवित्र सिंहासन में बैठा है परमेश्वर की पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह नाम में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आया हुआ बात है। ये बात बहुत सामर्थ्य बात है, शक्ति से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ बात है। मौसेस ने एक बात बोलेगे तो समुद्र दुबागा हो गया। एक इंसान एक बात बोलेगे तो समुद्र दुबागा होता है क्या? सच में होता है। यहोशापात एक बात बोलेगे तो सूरज, हालेलुया, सूरज उसका रोशनी स्टॉप हो गया। भूमि, हालेलुया, पृथ्वी ऐसा गिरना स्टॉप हो गया एक दिन। लेकिन इंसान बोलेगा तो ऐसा होता है क्या? होता है, क्योंकि इंसान के मुंह से आया हुआ बात को पवित्र आत्मा अभिषेक करता है। हालेलुया। सो इंसान से, हालेलुया, परमेश्वर के भक्त से मुंह से आया हुआ बात को परमेश्वर अभिषेक करता है, आत्मा से अभिषेक करता है, शक्ति से अभिषेक करता है। इसलिए ये बात पावरफुल है। इसलिए आज से लेकर अंत तक ये बात सुनिए। ये पावरफुल बात है, मेरा बात नहीं है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की बात है। ये बातों में आत्मा है और शक्ति है। ये आप सुनने वजह से, इसके लिए कान खोलते समय आप, हालेलुया, सुनते समय परमेश्वर आपके शरीर में, आत्मा में, घर में
सारे परिस्थितियों में कार्य करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। यिर्मयाह पुस्तक में से 46 अध्याय में 10 वचन खोलेंगे। यिर्मयाह पुस्तक में से 46 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर बुक ऑफ जर्मिया 46 चैप्टर 10 वर्स। बुक ऑफ जर्मिया 46 चैप्टर 10 वर्स। 46 चैप्टर में 10 वर्स यिर्मयाह पुस्तक में 946 पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि वह दिन सेनाओं का यहोवा प्रभु के बदला लेने का दिन होगा जिसने वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर चक जाएगी। क्योंकि उत्तर के देश में यूफ्रटिस महानदी के सेनाओं का यहोवा का प्रभु का यज्ञ है। हालेलुया, स्तोत्रम। आंख बंद कीजिए, हाथ रखिए, इसको वचन के ऊपर हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया, हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पापा, मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपको शक्ति के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा, यही वचन है। इस वचन के आधार के अनुसार स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन की द्वारा मुझसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए, बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। मैं आपको चरणों में, आपके अनुग्रह में, आपके सच्चाई में, आपके मार्गों में, आपके आशीषों में, आप में, हर बातों में, अच्छे तबीयत में, सदाकाल आपके लिए मैं जीऊंगा, मैं बढ़ूंगा। हालेलुया, मुझसे बात कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ ये बात 10वें वचन में एक बात है, शत्रुओं के ऊपर बदला लूंगा। ऐसे एक बात है। यहाँ एक बलि यज्ञ, परमेश्वर ने एक यज्ञ रखा यहाँ, ऐसा एक बात है। आज हमारा प्रचार का विषय ये है, हमारा प्रचार विषय ये है कि लुक टू जीसस, लुक टू हिज सैक्रिफाइस। यीशु मसीह को और देखेंगे, यीशु मसीह का बलिदान को और देखेंगे। हालेलुया। और एक बार बताइए मेरे साथ, यीशु मसीह का और देखेंगे, और यीशु मसीह का बलिदान की ओर देखेंगे। देखिए, हम यीशु मसीह का ऊपर देखेंगे तो, परिस्थिति के ऊपर नहीं, यीशु मसीह का और देखेंगे तो हमारा परिस्थिति, हमारा संकट, हमारा दुख, हमारे परेशान, चिंता ये नहीं है। यीशु को और देखेंगे तो, और यीशु मसीह क्रूस में क्या किया मेरे लिए, ऐसा बात के ऊपर ध्यान रखेंगे तो, लुक टू जीसस एंड हिज क्रॉस। यीशु मसीह और यीशु मसीह का वो बलिदान की बात, परमेश्वर ने बलिदान की यज्ञ दे दिया है, यज्ञ किया है परमेश्वर ने। वो बात के ऊपर हम देखेंगे तो अचानक हमारा हृदय में कुछ ना कुछ समथिंग, कुछ ना कुछ होता है। हालेलुया। अचानक हमारा हृदय में, माइंड में, दिल में, घर में एकदम विश्वास बढ़ जाता है हमारा अंदर। कुछ ना कुछ कार्य होता है, अलग कार्य होता है। परमेश्वर को महिमा हम देख सकता है, देखेगा, जरूर देखेगा परमेश्वर की महिमा, क्योंकि क्रूस की बात यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो, और क्रूस की ओर देखेंगे तो, वो बात के ऊपर ध्यान करेंगे तो, मेडिटेट करेंगे तो,
ग्रहण करेंगे तो, अच्छे से समझेंगे तो तुरंत हमारा जीवन में भयानक कष्टों के ऊपर हमको जय पाना मिलता है। हालेलुया। भयानक समस्या के ऊपर हम जय पाकर जीने के लिए अनुभव मिलता है। हालेलुया। शैतान इतना बड़ा भी होने दो, इतना छोटा भी होने दो, परेशान इतना बड़ा भी होने दो, छोटा भी होने दो, हम लोग यीशु की ओर देखेंगे तो ये समस्या के ऊपर हम जयवंत मिलता है। यीशु मसीह की ओर देखना, बलिदान की ओर देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्रोस ने समुद्र के ऊपर आते आते समय, चलते चलते समय, पत्रोस, यीशु ने ऑलरेडी, यीशु मसीह ने पानी के ऊपर खड़ा हुआ, यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहा है। यीशु मसीह, यीशु ने बुलाया, पत्रोस आ जाओ। ऐसा बुलाने के समय पत्रोस ने जहाज में से बाहर आया, पानी के ऊपर कदम रखाया है, कदम रखकर यीशु को ओर देखा है। सिर्फ यीशु मसीह को ओर देख के आधा रास्ता तक अच्छे से चल के आया। आने के बाद, आधा रास्ता आने के बाद यीशु को ओर देखना छोड़ दिया। आंधी को देखा है, हवा को देखा है, समुद्र को ऊपर हवा, कितना भारी हवा आ रहा है, वो ऐसा बात को देखा है। इसका मतलब यीशु को ओर देखना थोड़ा कम किया, हवा को देखा है। तुरंत हवा को देखने के समय क्या हुआ है, पत्रोस ने पानी में डूब गया, डूबने लगा, पानी में डूबने लगा, ऐसा पानी का अंदर नीचे जाने लगा। प्रभु मुझे बचाओ, ऐसा हालेलुया रोके रोके प्रार्थना करते करते ऐसा डूबने लगा। तुरंत यीशु मसीह ने आके क्या किया है, हाथ उठा के हालेलुया ऊपर खींचा है। यीशु मसीह ने पत्रोस को हाथ उठा के ऊपर खींचा है। बोला है यीशु मसीह पत्रोस से, हे अल्प विश्वास, आपका विश्वास कहाँ है? डरो मत, आपका विश्वास कहाँ है? यीशु मसीह ने बोला विश्वास कहाँ है? क्यों विश्वास? विश्वास है, अल्प विश्वास मतलब विश्वास है, थोड़ा ही विश्वास है। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है प्रभु ने दिया है, लेकिन थोड़ा ही इस्तेमाल कर रहे। ये नहीं बोला यीशु मसीह आपको अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह। विश्वास है लेकिन थोड़ा ही इस्तेमाल कर रहे हैं विश्वास को, ऐसा यीशु ने बोला है। नाव का यीशु ने हालेलुया, फिर हालेलुया ऊपर लाया। यीशु मसीह ने क्या किया, और यीशु मसीह पत्रोस हाथ पकड़कर हालेलुया कहाँ तक गया है, नाव तक, पानी का ऊपर, समुद्र पानी का ऊपर चल के नाव का अंदर पहुंच गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यीशु को ओर देखना, बलिदान को ओर देखना, ये सीखना चाहिए। हमेशा हमारे दुख के समय में, आनंद के समय में, हमेशा हर दिन यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाना चाहिए। क्रूस की जगह में मेरे लिए यीशु मसीह क्या किया है, क्रूस की बात, क्रूस की कदा के विषय में हृदय में ग्रहण करना चाहिए। क्रूस की कदा मतलब बलिदान की यज्ञ। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया है, किसके बात के लिए आया है? यज्ञ होने के लिए आया है। ये खास बात है। हालेलुया, खास बात है। इसलिए यज्ञ के बारे में हम देखना चाहिए। सूली की जगह में यीशु मसीह ने क्यों मेरे लिए मर गया, ऐसा बात हम सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हम ध्यान करेंगे तो कुछ ना कुछ समथिंग इज देयर। हालेलुया, समथिंग मिरेकल्स होता है। हमारे हृदय में बदलाव आता है, ब्रेन में, माइंड में, सोच विचार में, सब बातों में, परिस्थिति में चेंजेस आता है। अचानक विश्वास बढ़ जाता है। ऑलवेज लुक टू जीसस एंड हिज सैक्रिफाइस। साधु सुंदर सिंह ने एक भक्त है पंजाब में साधु सुंदर नामक, बहुत उन लोग ने पहले दिनों में उन लोगों के आचार व्यवहार में रहने वाला लोग है, आचार व्यवहार में रहने वाला लोग है। यीशु मसीह साधु सुंदर सिंह का जीवन में आया, उसके सामने प्रकट हुआ यीशु मसीह। उस दिन से साधु सुंदर सिंह ने अकेला, उसके घर परिवारों में से अकेला साधु सुंदर सिंह ने क्या किया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बाहर आया है, आके सेवा शुरू किया है। सेवा करते समय तिब्बत के पास उसका चप्पल भी नहीं है, तिब्बत के पास उसके पहाड़ के ऊपर जाके पैरों में से लहू भी आया। इतना जर्नी करके लोगों को सुसमाचार दे दिया। घर वाले लोग एक बार उसका आहार में क्या दे दिया है, जहर डाल दिया। बहुत कष्ट आया, बहुत दुख आया। एक बार लोग सताया उसको। उसी समय में उसने चंगाई पाया। उसने इतना सतावट किया, हर सतावट में से उसने बाहर आया। खाना में जहर डालने के बाद उसने खाना खाया,
लोग सोचा है, घर वाले लोग सोचा है, सब लोग सोचा है उसने मर गया, मर जाएगा, उसने मर जाएगा। लेकिन थोड़ा समय आने के बाद उसने हालेलुया खाना खाने के बाद हालेलुया 20 मिनट्स ऐसे सोने के बाद तुरंत उठ गया उसने, हालेलुया पुलिस की जैसा उठ गया है। घर वाले लोग देखकर अजीब हो गया है। उसने साधु सुंदर सिंह को बहुत कष्ट आया, दुख आया, प्रॉब्लम्स आया। लोग उसके पास आके पूछा है, साधु सुंदर जी आपको कितना बहुत कष्ट आया, बहुत दुख आया, बहुत परेशान आया, बहुत प्रॉब्लम्स आया, ये सारे परेशान में से आप कैसे बच गया, ये सारे परेशान में से आप कैसे बाहर आया, ये सारा परेशान के ऊपर आपने जयवंत कैसे पाया, ऐसा लोग उसको पूछा है, उसको लोग उससे पूछते हैं। तुरंत साधु सुंदर सिंह ने एक खास बात बोला है, खास बात, मैं जब परेशान में गिर गया ना, मैं जब दुख में गिर गया ना, मैं हमेशा यीशु मसीह की बलिदान की ओर देख रहा हूं, क्रूस की ओर देख रहा हूं। क्रूस की बात अलग है, क्रूस की बात यीशु मसीह के कपड़ा की बात नहीं है, यीशु मसीह के हाथ के लिए बात नहीं है, यीशु मसीह की कपड़ा पकड़ेंगे तो मैं चंगा पाता हूं, ऐसा बात नहीं है। यीशु मसीह की क्रूस की ओर देख रहा हूं, क्रूस की बात खास बात, इसलिए मैं यीशु मसीह की क्रूस की ओर देख रहा हूं, इसलिए मैं चंगा पाया। ऐसा बात बोल रहे कौन? साधु सुंदर सिंह। हमेशा मैं दुख के डूबने के समय, दुख के समय में डूबने के वक्त, मैं परेशान में गिरने के वक्त, सारे प्रॉब्लम्स में मैं हालेलुया डूब गया, उस समय में वक्त मैं क्रूस की ओर सोचते समय, क्रूस के बारे में मैं देखते समय, क्रूस के बारे में मैं मेडिटेट करते समय, क्रूस के बारे में मैं सोचते समय तुरंत सारे कष्टों में से मैं बाहर आया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस वक्त बोलता है, रोमियो पुस्तक में से 8 अध्याय में हम देखेंगे तो बहुत संकट का लिस्ट रखाया, सारे दुख का लिस्ट रखाया है। हालेलुया। वस्त्रहीनता, हालेलुया, प्रॉब्लम, सारे सब कुछ प्रॉब्लम से उसने, सारे प्रॉब्लम में से परमेश्वर की प्रेम की द्वारा कौन हमको अलग कर सकता है, मतलब परमेश्वर की प्रेम मतलब क्रूस की बात। और उस पास्टर को हमेशा उसकी हृदय में क्रूस की बात, क्रूस की बात, क्रूस की बात, इसलिए बलिदान की बात में सोचना चाहिए। हालेलुया। एक यीशु मसीह के पास एक औरत ने आया है, क्या है, 12 साल का ब्लीडिंग प्रॉब्लम है ना। औरत ने आके क्या किया, यीशु मसीह को कपड़ा को टच किया। कपड़ा को टच करने के बाद क्या हो गया है, उसका बीमारी से बच गया, छुटकारा मिल गया उसको। डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर सकता है ऐसा बात, उसको यीशु का कपड़ा को पकड़ने के बाद चंगा हो गया। बाद में क्या हो गया, बाइबल में उसका औरत के बारे में कहाँ भी नहीं लिखा है। बाद में कहाँ गया, वो औरत ने नरक की जगह में, आगे की जगह में गया है, स्वर्ग के राज्य में नहीं आया। मतलब उसका हालेलुया, उसके हाथ में कहाँ गया है, नरक में गया। चंगाई तो पाया है लेकिन नरक में गया है। क्या है फायदा, सब कुछ पाने के बाद, धन दौलत बिल्डिंग सब कुछ पाने के बाद नरक में जाएंगे तो क्या है, जिंदगी का मुकसरत क्या है। हालेलुया। ये क्योंकि ये औरत ने यीशु को मसीह को कपड़ा को देखा है, मैं उसके कपड़ा को पकड़ेंगे तो मेरे को चंगाई मिलता है, चंगाई के लिए कपड़ा को ओर देखा है, लेकिन क्रूस की ओर, बलिदान की ओर ध्यान नहीं रखा है। यीशु मसीह की क्रूस की ओर ध्यान रखेंगे तो मेरे लिए यीशु मसीह क्यों यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया, ऐसा बातों को ऊपर ध्यान रखेंगे तो उसकी आत्मा को, शरीर को उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलता है। उसका आत्मा कहाँ आता है, आएगा, उसका आत्मा कहाँ आता है, स्वर्ग में आता है। हालेलुया। वही श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स। इसलिए हमारा हर समस्या में हम जीत पाने के लिए, हर कष्टों में से हम बाहर आने के लिए, हर संकट में से हम जीत पाकर जीने के लिए, चाहे मृत्यु, चाहे नरक, चाहे पाताल, चाहे हर प्रकार की समस्या में से हम जय पाकर जीने के लिए क्रूस की खदा का ऊपर हम ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। क्रूस की खदा के ऊपर हम ध्यान रखना चाहिए। क्रूस में क्या हुआ, एक बार देखेंगे क्रूस में क्या हुआ। अभी आज हम पढ़ाए ना कीर्तन 22 भजन संहिता का 22 में एक पढ़िए, एक वचन पढ़िए। भजन संहिता का 22 में एक वचन पढ़िए। यही आज हम भजन संहिता पढ़ाए ना, उसमें हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रार्थना किसका है, प्रार्थना हालेलुया। एक भक्त ने आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना यीशु मसीह की प्रार्थना है। लामा लामा समझदा में यीशु मसीह की प्रार्थना, यीशु मसीह क्रूस की जगह में
यीशु मसीह क्रूस की जगह में हमारे लिए ऐसा प्रार्थना किया है। क्रूस की जगह में एक प्रार्थना यीशु मसीह ने किया है। कौन सा प्रार्थना किया है यीशु मसीह? हालेलुया। हाँ, एली एली लामा सबक्तानी, मतलब परमेश्वर मेरा हाथ को क्यों छोड़ दिया है, ऐसा प्रार्थना किया यीशु मसीह क्रूस की जगह में लटका हुआ समय में। एक बार पढ़ेंगे ये वचन, कितना लूका सुसमाचार में, एक बार ये वचन खोलेंगे। मत्ती सुसमाचार 27 में 46, मत्ती सुसमाचार 27 में 46 खोलेंगे। मत्ती सुसमाचार में मत्ती सुसमाचार में 27 अध्याय में 46 पढ़ेंगे। हालेलुया। तीसरे पहाड़ के हाँ, निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए यीशु मसीह क्रूस की जगह में लटका होता समय में 2000 पहले इस पृथ्वी में यीशु मसीह इंसान के रूप में आए थे। आने के बाद क्रूस की जगह में ऐसा लटका होता समय में एक प्रार्थना किया। कौन सा प्रार्थना है? माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, हे मेरा परमेश्वर मेरा हाथ को क्यों छोड़ दिया है, ऐसा प्रार्थना किया यीशु मसीह। देखिए यीशु मसीह कभी भी ऐसा प्रार्थना नहीं करता है, ऐसा कभी भी ऐसा प्रार्थना नहीं किया इससे पहले। मतलब पापा से हमेशा पापा परमेश्वर पापा ऐसा बुलाते हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर प्रभु ऐसा शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। यीशु मसीह क्रूस में लटका होता समय में पहली बार ऐसा प्रार्थना किया है यीशु मसीह, हे गॉड, मतलब परमेश्वर ऐसा बुलाया, पापा ऐसा नहीं बुलाया। इसका पहले का प्रार्थना कैसे है? हमेशा यीशु मसीह का प्रार्थना पापा, स्वर्गीय पिता पापा, ऐसा प्रार्थना किया। यीशु मसीह क्रूस में लटका होता समय में कैसे प्रार्थना किया? हे परमेश्वर, मतलब इसका क्या आया है? थोड़ा हालेलुया दूर आया है, रिलेशन कट हो गया। मतलब पापा को और यीशु मसीह को, परमेश्वर को और यीशु मसीह को रिलेशन बहुत दूर हो गया है। Why have you forsaken me, मतलब मेरा हाथ को क्यों छोड़ दिया। मतलब यीशु मसीह क्रूस की जगह में लटका हुआ समय में यीशु मसीह का पापा कौन है? परमेश्वर यहोवा क्या किया है? यीशु मसीह का हाथ को छोड़ दिया है। ऐसे छोड़ देते हैं क्या? कभी भी नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह कौन है? पिता परमेश्वर के लिए एकलौता पुत्र है। यीशु मसीह कौन है? पिता परमेश्वर में रहता है, पिता परमेश्वर यीशु में रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठता है। पिता परमेश्वर और यीशु मसीह अलग अलग नहीं है। यीशु में पिता परमेश्वर है। देखिए अलग कैसा होता है? कभी भी अलग नहीं होता है, लेकिन क्रूस की जगह में अलग हो गया, थोड़ा समय अलग हो गया। मतलब क्या हो गया क्रूस की जगह में? क्रूस की जगह में एक प्रार्थना यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया है? हे परमेश्वर, हे स्वामी, हे परमेश्वर मेरा हाथ को क्यों छोड़ दिया। मतलब परमेश्वर से संबंध कटा हुआ। परमेश्वर से संबंध कभी कट होता है? पापी को संबंध कट होता है ना? पाप करेंगे तो संबंध कट हो जाता है। पाप है, पूरा पापी को परमेश्वर को संबंध नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह क्रूस में लटका होता समय में हमारे सारे गलतियों को यीशु ने शरीर में ले लिया है। हमारे सारे गलतियों को, पापों को, श्रापों को क्रूस की जगह में यीशु मसीह ने ले लिया है, उसके कंधों पे ले लिया। इसलिए यीशु मसीह को और पापा को संबंध क्या हो गया है? कट हो गया है, संबंध कट हो गए हैं। पापा ने क्या किया? यीशु मसीह को प्रार्थना करते समय उसको पीठ को दिखाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको पीठ उसको परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को उसको पीठ को दिखाया। मतलब आंसर नहीं कर रहे, संबंध कट हो गया। यीशु मसीह बहुत दर्द से, दुख से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा हालेलुया यीशु मसीह और परमेश्वर मिक्स, हालेलुया ऐसा दर्शन में है, ऐसा बातों में है। हमेशा परमेश्वर और यीशु मसीह ऐसा बातों में है, लेकिन क्रूस की जगह में लटका होता समय में संबंध दूर हो गया। पापा ऐसा नहीं बुला रहे यीशु मसीह।
कैसे बोला रहे यीशु मसीह? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया? हाथ को भी छोड़ दिया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि बलिदान हुआ समय में क्यों हाथ छोड़ दिया है? क्योंकि हमारे सारे पापों को, हमारे बचपन से माँ की गर्भ से आया हुआ अभी तक जो किया है पाप, और आने वाले दिनों में सब सारे ऑल सिंस ऑफ अवर्स यीशु मसीह ने उसके शरीर में ले लिया है। हमारे कर्सेस को, पाप को, बीमारी को, दुख को यीशु मसीह ने उसके कंधों पे ले लिया है। इसलिए यीशु मसीह शरीर के ऊपर हमारा पाप आ गया है, परमेश्वर से संबंध कट हो गया है। इसलिए परमेश्वर से पापा नहीं बुला रहे। पापा कौन बुलाता है? संबंध है तो, रिलेशन है तो पापा बुलाता है ना। हमारा पापा को हम लोग ही बुलाते हैं पापा, बाकी के लोग पापा नहीं बुलाते है ना। संबंध कट हो गया, इसलिए पापा ऐसा बुला रहे। क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया ऐसा बुलाए? क्योंकि ये बातों के ऊपर यीशु मसीह मेरा पापों के कारण मर गया है, ऐसा बातों के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो, विश्वास करके पक्का होना चाहिए इसमें। यीशु मसीह मेरा पापों के ले लिया, उसके कंधों में ले लिया, मेरे लिए पापों की सजा ले लिया, ऐसा मर गया, ऐसा बातों के ऊपर हम पक्का हो गया, बपतिस्मा लिया और यीशु की देह को हम लोग खाया, लहू को हम लोग पिया, ये बातों के ऊपर हम विश्वास किया, इसलिए कट हो गया। किसका साथ? यीशु मसीह से कट हो गया। वो हाथ हमारा साथ आया है। हालेलुया। वो हाथ यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, हालेलुया, वो हाथ कहां तक आया है? पापी लोग हमारा पास आया है, हमसे, हालेलुया, यीशु मसीह से क्रूस की जगह में दूर हो गया। परमेश्वर के हाथ, हालेलुया, हमारा पास आया है। इसलिए इम्मानुएल, हमारे साथ परमेश्वर है, हमसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमसे कभी भी हाथ नहीं छोड़ने के लिए हमारा पास यीशु का, परमेश्वर के हाथ आने के लिए यीशु ने थोड़ा समय संबंध को कट हो गया है। हालेलुया। क्रूस की जगह में यीशु मसीह का थोड़ा समय, हालेलुया, परमेश्वर क्यों कट हो गया है? परमेश्वर और हमारा संबंध हमेशा, हालेलुया, हमेशा एक रिश्ता में सदाकाल रहने के लिए संबंध कट हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से आपका संबंध कभी भी कट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से, परमेश्वर के पास आया, बीमारी चंगा हो गया, मेरे एग्जाम्स में सहायता किया, मेरे घर वाले लोग ने हालेलुया मुझे अच्छा बुद्धि मिलाया, मैं यीशु के ऊपर विश्वास किया, मेरे शादी हो गया, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर आपको साथ है क्या? परमेश्वर की आपके अच्छा संबंध है क्या? वो संबंध मिलना चाहिए। परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर चला रहे क्या? जिंदगी भर चला रहे क्या? शरीर हम छोड़ने के बाद भी आपका हाथ पकड़कर परमेश्वर आपको चला रहे क्या? शरीर छोड़ने के बाद भी आपका आत्मा को भी हाथ पकड़कर आनंद की जगह में, स्वर्ग की जगह में भी चला रहे क्या? हमेशा हमारा परमेश्वर हमारा हाथ को पप्पा के रूप में, हम उसके बच्चों के रूप में बनकर उसके हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा अनुभव चाहिए तो सूली में यीशु मसीह को जो किया है बात के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। विश्वास रखकर हृदय में पक्का होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो परमेश्वर और हमारा बीच में कैसे संबंध मिलता है? पप्पा और चिल्ड्रन ऐसा रिलेशन मिलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को, हम लोग को एक रिश्ता, पप्पा और हालेलुया बच्चों, ऐसा रिश्ता हमेशा। पप्पा हमारा हाथ परमानेंटली पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की जगह में थोड़ा क्या किया है? थोड़ा समय परमेश्वर से दूर हो गया है। दूर होकर क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया, ऐसा प्रार्थना किया है। सच में यीशु मसीह ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर से और हमसे संबंध कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए हालेलुया, एक क्रूस की कदम में क्या हुआ है? यीशु मसीह मरते समय क्या किया है? परमानेंटली परमेश्वर का हाथ, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, परमानेंटली परमेश्वर हमारे लिए पप्पा होने के लिए, परमानेंटली हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए यीशु ने सूली की जगह में ऐसा सुंदर बात हमारे लिए किया है। हालेलुया। यही क्रूस की बात देखना। हालेलुया। पर इसलिए यज्ञ, ये क्रूस की बात देखेंगे तो एक बात हृदय में क्या आता है? हाँ, मेरा हाथ को परमेश्वर ने पकड़ लिया है, मेरा हाथ को परमेश्वर ने परमानेंटली पकड़ लिया है। जनवरी महीना में पकड़ लिया है, फरवरी महीना में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रविवार में, सोमवार में पकड़ लिया है, हाँ, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। हमेशा पकड़ लिया है। कैसे? मैं, यीशु मसीह मेरे लिए यज्ञ हो गया, यज्ञ पशु, मतलब यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया। वो बातों के ऊपर पक्का हम लोग विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है। इसलिए हालेलुया,
परमेश्वर हमेशा हमारा साथ है इन जीसस नेम। हालेलुया। क्रूस की ओर देखना चाहिए। क्रूस की ओर देखते समय और क्या हुआ है, और एक बार यिर्मयाह पुस्तक में और एक बार आएंगे 46 चैप्टर में 10 वचन में आएंगे। 46 में चैप्टर में 10 वचन। ओके, और क्या हुआ पढ़ेंगे। क्योंकि वह दिन सेनाओं का यहोवा प्रभु का बदला लेने का दिन होगा। बदला देने का दिन होगा। बदला लेने का दिन होगा। कौन सा दिन है? देखिए, यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरते समय ये कौन सा दिन है? परमेश्वर की नज़र में कौन सा दिन है? बदला लेने का दिन है। किसका वो ऊपर बदला ले रहे? तो यीशु मसीह क्रूस की जगह में क्या किया है? क्या हुआ है? परमेश्वर बदला ले रहे। किसका ऊपर बदला ले रहे? किसका ऊपर बदला ले रहे? हमको, हमारा और परमेश्वर के बीच में क्यों बीच में बार बार रुकावट बात आ रहे? शैतान और पाप। ये शैतान और पाप के ऊपर परमेश्वर क्या किया है? ये शैतान और पाप, ये दोनों, ये शैतान और पाप और कर्स, ये सब किसके दुश्मन है? ఎవరికి दुश्मन? ఎవరికి అన్నాను ఏమనాలి? किसके लिए दुश्मन? परमेश्वर के लिए दुश्मन और हमारे लिए भी दुश्मन। ये दुश्मन के ऊपर बदला लेना चाहिए। कौन बदला लेता है? परमेश्वर ने बदला लिया है क्रूस की जगह में, सूली की जगह में। हालेलुया। ये तीन बातों के परमेश्वर ने बदला लिया है। कैसे बदला लिया है? ये तीन बातों के विषय में यीशु मसीह को शरीर में डाल दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। देखिए, एक बार यही वचन पढ़ेंगे यशायाह पुस्तक में, यशायाह पुस्तक में 53 में 10 वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक में 53 में 10 वचन, क्योंकि ये हमको ये पुराना बात ये ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये बात हम हमेशा बोलने वजह से हालेलुया हमारा अंदर विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 53 में 10 वचन पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही बया की। हाँ, पेज नंबर 874। सब लोग खोलिए 874 पेज नंबर। हाँ, यशायाह पुस्तक में 53 में 10 वचन पढ़ेंगे। हाँ, तो भी यहोवा को यही बाया की हाँ उसे कुचले। हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण हाँ दोष नहीं करे, हाँ, तब वह हाँ, अपना वंश हाँ, देखने पाएगा। अपने वंश देखने पाएगा। हाँ, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए, यहाँ बलिदान, यीशु मसीह बलिदान के विषय में बात करते समय यहाँ 10 वचन में क्या बात है? अतो नलगट्टो को यहोवा का इष्टమైన परमेश्वर को बाया है। हाँ, अच्छा लग रहा। बाया, परमेश्वर को बाया है, मतलब 10 वचन में क्या है? परमेश्वर को बाया है, मतलब परमेश्वर को इच्छा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा परमेश्वर को अच्छा लगा। कौन सा बात अच्छा लगा? परमेश्वर उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह को कुचलने के लिए अच्छा लगा। आपको अच्छा लगे क्या? कोई पापा को उसके बेटा को मारने के लिए अच्छा लगता है क्या? किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। समझ गया? कोई पापा, इस दुनिया में कोई पापा को, है ना, बुरा पापा भी बोलो, चोरी करने वाला पापा भी बोलो, कैसे भी चोरी करके मेरे बच्चों को मैं खिलाना चाहिए, ऐसा सोचता है ना। कोई भी पापा, बुरा पापा भी होने दो इन संसार में, उसके बच्चों को कुचल करने के लिए, बच्चों को दर्द देने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, मतलब भयानक सजा देने के लिए नहीं चाहता है। थोड़ा ट्रेनिंग करने के लिए चाहता है, वो बात अलग है। कुचलने के लिए, है ना,
बहुत सजा देने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, उसकी एकलौता पुत्र यीशु मसीह को, परमेश्वर ने क्या किया है, उसके एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हालेलुया क्रूस की जगह में बलिदान होने के लिए, बलिदान के रूप में देने के लिए, है ना, बलिदान के रूप में शरीर घायल होने के लिए, लहू बहाने के लिए, बलिदान की जगह में बहुत दुख उठाने के लिए, हमारे पाप की सजा, इतना भयानक देखो, वो पाप की सजा यीशु मसीह के शरीर में डाल दिया है ना, हमारे बीमारी की सजा वो यीशु की शरीर में डाल दिया है। वो यीशु में की शरीर में डालने के लिए पापा को उसको पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु में डालने के लिए उसको अच्छा लगा है, उसके पसंद है। हालेलुया, देखिए इतना पसंद से काम किया है परमेश्वर ने। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को हम लोग भी क्या करना है, पसंद से प्रेम करना है। हालेलुया, देखिए इतना पसंद से, इतना इच्छा से यीशु मसीह को हालेलुया बलिदान होने के लिए, खुद का बेटा को बलिदान होने के लिए भेज दिया है परमेश्वर ने यीशु मसीह को। हालेलुया, किसके लिए भेजा है यीशु मसीह को? केवल हमारा हालेलुया हमारा आशीषों के लिए भेजा है। देखिए एक बार पढ़ेंगे 53 में 10 वचन, और एक बार पढ़ेंगे। तभी यहोवा को पाया है कि हाँ उसे कुचले, हाँ उसी ने उसको रोगी कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को बलिदान के रूप में सौंपने के लिए, ऐसा बलिदान होने के लिए, यीशु मसीह ऐसा बलिदान होने के लिए उसका पापा को क्या है, बहुत इच्छा है, इच्छा पूर्वक से परमेश्वर ने किया है, इच्छा पूर्वक, बहुत तृप्त हो गया वो काम करने के लिए परमेश्वर ने। क्यों तृप्त हो गया? ऐसा करेंगे तो हम सब लोग, मनुष्य इंसान लोग कहाँ आता है, परमेश्वर के पास आता है। हम सब इंसान, हम सब पापी लोग पवित्र बनकर परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया, आ सकता है, परमेश्वर के पास आ सकता है, इसलिए परमेश्वर को इच्छा है। हालेलुया, पूरा परमेश्वर की इच्छा कहाँ है? बलिदान की बातों को ऊपर इच्छा रखा है। हमारा परिवार में इच्छा नहीं लग रहा है, हमारे परिवार में सेटिस्फेक्शन नहीं आता है क्या? कभी कभी बीवी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, हालेलुया, और घर का अंदर फाइनेंशियल की प्रॉब्लम, सारे कुछ इस प्रॉब्लम के द्वारा सेटिस्फेक्शन नहीं है क्या? सुबह उठने के बाद चिड़चिड़ 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 स्वभाव, सुबह उठने के बाद क्रोध गुस्सा आना, परिस्थिति में अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसा लग रहा है क्या? मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है क्या? क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं है? पिता परमेश्वर ने उसके खुद बच्चों को हालेलुया बहुत इच्छा के अनुसार, बहुत सेटिस्फाई, फुल्ली सेटिस्फाई, बहुत इच्छा के अनुसार क्रूस की जगह में सौंप दिया है परमेश्वर ने उसको, बच्चों को, परमेश्वर ने उसका एकलौता पुत्र को। हम लोग भी ये बलिदान के ऊपर इच्छा से देखेंगे तो, ये बलिदान के ऊपर मन लगाकर हम लोग भी हालेलुया, क्यों यीशु मसीह ऐसा इतना बलिदान हो गया, और बातों के ऊपर हम भी समझेगा तो हमारा जीवन में तृप्त आता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने तृप्त से उधर काम किया है, हमारा जीवन में भी हर बातों में तृप्त पाने के लिए। हालेलुया, क्यों परमेश्वर ने मेरे लिए ये बलिदान किया है, ऐसा बात को हमारा हृदय में लेना चाहिए, तभी हमको तृप्त आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस भक्त क्या करता है, परमेश्वर को, बलिदान को और पुनरुत्थान की शक्ति को छोड़कर मैं हर बातों के लिए क्या क्या समझाया है, कूड़ा का जैसा समझाया। हाँ, कूड़े के जैसा समझाया, मतलब इतना ज्ञान पाया एक पास्टर, इतना रोमन सिटीजनशिप एक पास्टर, इतना सौभाग्य है उसके पास, सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ है, ये सब बात व्यर्थ बात है, ऐसा बोला है। किसके सामने? यीशु मसीह की बलिदान की, पुनरुत्थान हुआ, वो शक्ति, बलिदान हुआ, शक्ति के बारे में ये सब वेस्ट है, कूड़ा के समान है। हाँ, वो इसके सामने ये कूड़ा के समान है। इसलिए ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात के लिए मैं दौड़ रहा हूं, ऐसा बोल रहे कौन? पौलुस भक्त ने। इसलिए परमेश्वर ने पूर्ण तृप्ति से यीशु मसीह को बलिदान के रूप में दे दिया है, पूर्ण तृप्ति से। हम लोग भी तृप्त पाने के लिए यीशु मसीह बलिदान की बात आप स्वीकार करना चाहिए। यीशु मसीह क्यों बलिदान हो गया मेरे लिए? मेरे पापों की क्षमा करने के लिए। मैं बात को मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करके पक्का हो जाता हूं, बन जाता हूं। यीशु मसीह को, देह को मैं खाता हूं, बपतिस्मा लेता हूं, लहू का मैं पीता हूं, ऐसा आप पक्का वो बातों के ऊपर संबंध रखेंगे तो सैटिस्फैक्शन मिलता है। हालेलुया। ऐसा नहीं करेगा तो
12 साल का स्त्री क्या हो गया है, चंगाई पाया, बाद में नरक में गया है। ये क्या है बात, सब कुछ आशीष पाके नरक में जाना वेस्ट बात है ना। सब कुछ चंगाई पाना, अद्भुत कार्य पाना, यीशु मसीह से ब्लेसिंग्स पाना, बाद में सब पकड़कर नरक में जाना, ये क्या है, व्यर्थ की बात है। इसलिए क्रूस की बात में परमेश्वर कहां खुश हो गया है, बहुत कहां खुश हो गया परमेश्वर ने, उसके एकलौता पुत्र को बलिदान के रूप में भेजने के लिए बहुत तृप्त से, हाँ बाया क्या बोलते हैं, बहुत इच्छा के अनुसार उसने किया है। परमेश्वर ने बहुत इच्छा के अनुसार दुनिया में एक एक काम किया है, क्या है, यज्ञ काम, बलिदान, यीशु मसीह के बलिदान काम। इसलिए हम लोग भी उसका तृप्त से स्वीकार करेंगे तो पूर्ण तृप्ति मिलेगा हमारे जीवन में, पूर्ण जय मिलेगा आपका जीवन में। साधु सुंदर सिंह यही बोला है, हर परिस्थिति के ऊपर क्रूस की ओर देखते समय में जय, मेरे जय मिल रहा है, जय पा रहे। पौलुस सीक्रेट भी यही है, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या किया है, 10 वचन कंटिन्यूस पढ़िए, 10 वचन यशायाह पुस्तक में 53 10 में। रोगी कर दिया, उसी ने उसे रोगी कर दिया, खुद का पापा ने खुद का बेटा को क्या किया है, रोगी कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या, कोई भी पापा कोई भी बच्चों को रोगी बनना चाहिए ऐसा नहीं चाहते। वो बुरा पापा भी हो, मेरा बेटा अच्छा बनना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे चंगाई के लिए हमें हमेशा हमको ठीक करने के लिए, हमारा शरीर में बीमारी चंगा होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, रोगी किया है। किसको, अपने बेटा को। परमेश्वर ने अपने बेटा यीशु मसीह को क्या किया है, रोगी किया है। क्रूस की जगह में मरते वक्त समय यीशु मसीह रोगी बन गया है। मतलब यीशु मसीह का शरीर हर पार्ट, इनर पार्ट्स बोलो, बाहर की पार्ट्स बोलो, घायल हो गया है। यीशु मसीह का इनर पार्ट्स, बाहर पार्ट्स भी प्रेशर में चल के घायल हो गया है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह हालेलुया इतना घंटों के घंटा ऐसा 6 घंटा ऐसा क्रूस की जगह में किलो में एक किला मारे ना, वो ऐसा हैंगिंग होना बहुत मुश्किल की बात है। 3 किला को ऊपर उसका सारे बॉडी हैंगिंग होना, यीशु मसीह का 3 किला है ना, 3 किला को ऊपर ऐसा बॉडी हैंगिंग हो जाना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि पूरा लहू क्या बोलते थे, नीचे जाता है। बॉडी में पूरा लहू क्या कहते हैं, नीचे जाता है। हालेलुया, पूरा बॉडी कुचल जाता है, ऐसा हैंगिंग शिंक हो जाता है पूरा बॉडी, क्योंकि ऊपर 2 किला का ऊपर इतना वजन है बॉडी, ये 2 किला का ऊपर लटका हुआ, जितना भयानक बात है। हम एक दीवार के पीछे में है, हालेलुया, हम एक दीवार के पीछे में ऐसा जाके ऐसा थोड़ा समय, हालेलुया, ऐसा थोड़ा समय रुकने के समय भी मुश्किल है। हम एक दीवार के पास जाके हालेलुया ऐसा थोड़ा समय रहना है ना, बहुत मुश्किल है, मुश्किल की बात है। कुर्सी की जैसा है, ऐसा हम बैठना चाहिए। नीचे कुर्सी नहीं है, कुर्सी की जैसा हम कुर्सी है नीचे, ऐसा सोचकर ऐसे बैठेंगे तो बहुत दर्द आता है। लेकिन यीशु मसीह इतना रोगी बन गया है, क्यों? एक बात है, हमारा शरीर में, हमारा प्राण में, हमारा देह में, हर जगह में चंगा मिलने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई डॉक्टर्स बोलते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ये फैमिलियर स्पिरिट, मतलब जनरेशनल कर्सेस, मतलब आपका बाप, आपका माँ को आया, आपका पिता को आया, आपका बाप दादों लोगों को आया, ये बीमारी आपको भी आना पड़ेगा, इसके लिए दवा नहीं, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स ने, ऐसा बोलता है। लेकिन डॉक्टर से हालेलुया अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर से बढ़कर अच्छा डॉक्टर है हमारा यीशु मसीह। हर प्रकार की बीमारी को चंगा करने के लिए उसने क्या किया है, घायल उसकी शरीर में दे दिया। कौन दे दिया है? पप्पा ने दे दिया है यीशु का शरीर का ऊपर। हालेलुया, मतलब हर प्रकार की जनरेशनल कर्सेस, हर प्रकार की फैमिलियर स्पिरिट, हमारे बंधु लोगों से आया हुआ, वंश में है ना, बाप दादों से आया हुआ बीमारी को भी ठीक करने के लिए, और हमारा ये परिवारों में, हमारा परिवार में कुछ स्पिरिट्स पोराट करता है। माँ में ऐसा वीकनेस है ना, मामा में ऐसा वीकनेस, मेरा अंदर में ऐसा वीकनेस, मामा के जो हालेलुया प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम मेरा भी है, वही प्रॉब्लम
शरीर में जो दर्द है उसको दर्द है, हमारा परिवार में मुझे भी ऐसा ही दर्द है। ऐसा हर प्रकार की बीमारी कौन से डॉक्टर्स वजह से नहीं होता है, परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से होता है, क्योंकि यीशु मसीह सिर से लेकर पैर तक हालेलुया पूरा रोगी कर दिया है। खुद पापा ने उसको बेटे को रोगी कर दिया क्योंकि हमको चंगा मिलने के लिए। तब ये बातों के ऊपर हम विश्वास कर कर यीशु का लहू पीते समय, यीशु का देह खाते समय हालेलुया हर प्रकार की बीमारी के ऊपर जय पाने के लिए शक्ति देता है यीशु मसीह ने। हालेलुया रोगी कर दिया है। क्यों रोगी है? हम हमेशा हमारा शरीर में रोग नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह का कभी भी सिरदर्द आया क्या? कभी भी सिरदर्द भी नहीं आया, लेकिन क्रूस में लटका होता समय यीशु मसीह क्या बन गया है? रोगी बन गया है, रोगी बन गया, क्योंकि हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए। देखिए ये फिलहाल ये बीमारी कैसे आया है अभी तक डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं है। चाइना में आया है, चाइना से आया है, लेकिन ऐसा बोलते हैं, प्रूफ भी नहीं है अभी तक चाइना से आया। ये बीमारी है, वायरस कहाँ से आया? आज भी साइंटिस्ट लोगों को बहुत सिरदर्द है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ने रिसेंटली एक बात उन लोगों को मालूम पड़ गया है, क्योंकि पृथ्वी में और ऊपर जो कुछ स्टार्स है, सूरज है, क्या हो रहे पूरा ये स्मैश हो रहे, मतलब बहुत नज़दीक में आ रहे, एक एक जगह में बहुत दूर में जा रहे। ऐसा बात उसने इन्वेंशन किया है, ऐसा बात उसने मालूम पड़ गया है साइंटिस्ट लोगों को। साइंटिस्ट लोगों को फिर फिलहाल डर आया अंदर, और ये पूरा पृथ्वी नाश होने वाला है। साइंटिस्ट लोगों ने मनुष्य की जैसा और दूसरा ग्रह ने दूसरा प्लैनेट में और दूसरा कुछ ग्रहों में दूसरा प्लैनेट में इंसान है क्या उधर? मतलब पृथ्वी के बाजू में जो बृहस्पति है, क्या बोलते हैं जुपिटर, मार्स, ऐसा प्लैनेट्स है, उधर इंसान है क्या? ऐसा वो लोग जाके देख के आया, कहाँ भी इंसान नहीं है। पूरा ये विश्व में पृथ्वी में इंसान है और कहाँ भी इंसान नहीं है, ऐसा बात उन लोग ने अभी सीख लिया है। मतलब इंसान का ऊपर ये पृथ्वी नाश होने वाला है। इंसान का हालत क्या है? इसको बचने वाला कौन है? एक साइड बीमारी, एक साइड भूकंप, एक साइड युद्ध है ना, एक साइड लावा बाहर आ रहा है, पर्वत, हाँ ग्लोबल वार्मिंग, आग की पर्वत बाहर आ रहे। ये सारे संकट में इंसान से कौन है बचने वाला कौन है? ऐसा साइंटिस्ट को अंदर डर आ रहा है। आज फिलहाल साइंटिस्ट लोगों में से बहुत लोग यीशु के ऊपर विश्वास करके बलिदान के पास आ रहा है, बलिदान को बात को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि बलिदान की बात स्वीकार करेंगे तो हर प्रकार की बीमारी से बच जाता है, हर प्रकार की पाप में से बच जाता है। बलिदान को स्वीकार करेंगे तो ये शरीर छोड़ने के बाद हमारा आत्मा को दूसरा शरीर देता है परमेश्वर ने, और दूसरा आनंद की जगह में लेके जाता है। इसलिए आज फिलहाल साइंटिस्ट लोग बाइबल को स्वीकार कर रहे हैं। बाइबल में खास बात क्या है? हालेलुया, यीशु मसीह की कपड़ा, यीशु मसीह की हाथ, यीशु मसीह की पैर, ऐसा बात नहीं। खास बात क्या है? यीशु मसीह की बलिदान की बात मुझे चाहिए, क्रूस की बात मुझे चाहिए, क्रूस की बात मुझे चाहिए। मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में बहुत संकट आया, मर जाए तो कोरोना के द्वारा, मर जाए तो नहीं तो भूकंप के द्वारा, बीमारी के द्वारा, कुछ ना कुछ समस्या के द्वारा इंसान मर जाते हैं। मैं नहीं मरना चाहता हूं। तब ये शरीर में से मेरा आत्मा बाहर आएगा तो फिर भी मेरा आत्मा जीना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए, हमेशा जीवन चाहिए मुझे, मेरे लिए। इसलिए हमेशा जीवन कहाँ मिलता है? सिर्फ क्रूस की जगह में मिलता है। यीशु की लहू पिया लोग, यीशु को देह को खाया लोग, यीशु मसीह को बलिदान का ऊपर ध्यान रखा हुआ लोग, हमेशा जीने के लिए अनुग्रह मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसा बोलेंगे तो हाँ मिलेगा। थोड़ा शादी का कार्य हो, शादी हो जाएगा, एग्जाम्स में पास होना वो भी हो जाएगा, कर्जा से बाहर आना वो भी हो जाएगा, लेकिन सारे पकड़कर नरक में जाना पड़ेगा क्रूस की बात छोड़ेंगे तो। हालेलुया। इसलिए क्रूस की ओर देखने वाला लोग क्या करता है? सब समस्याओं के ऊपर जय पाकर जीता है। ये श्रेष्ठ बात है, कभी भी श्रेष्ठ बात को इनकार नहीं करना है।
छोटे बातों को इंकार करे तो खड़े हो, नो प्रॉब्लम। श्रेष्ठ बात को कभी भी इंकार नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए और पढ़िए 10 वचन में और नीचे पढ़िए। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, अपना प्राण कौन सा बलि करे? दोष बलि करे, तब वह अपना वंश। हाँ, देखिए यीशु मसीह का प्राण दोष बलि करने के लिए उसने अपने आप समर्पित हो गया। यीशु मसीह दोष बलि होने के लिए अपने प्राण को दे दिया। यीशु मसीह दोष बलि होने के लिए, दोष बलि। देखो परमेश्वर भी यीशु मसीह को दोष बलि होने के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है, दोष बलि की होने के लिए। दोष बलि मतलब अच्छा आदमी है। देखो आप अच्छा आदमी हैं, हम लोग अच्छा आदमी हैं, हम लोग चोर लोग हैं, ऐसा लोग बाहर के लोग बोलेंगे तो, बयान को चोर लोग ऐसा बाहर का लोग बोलेंगे तो एक्सेप्ट करते हैं क्या? आप अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन बाहर का लोग, आजू बाजू लोग, बंधु लोग, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी आपको चोर है, आप चोर आदमी हैं ऐसा बोलेंगे तो आप क्या करेगा? हम लोग क्या करेगा? मैं नहीं चोर हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, ऐसा निरूपण करने के लिए हम लोग क्या करता है? कोर्ट में हम पिटीशन डालता है, मैं अच्छा आदमी हूँ। मेरे आजू वाले बोल रहे मेरा चोर मुझे चोर आदमी हूँ ऐसा बोल रहे, नहीं मैं अच्छा आदमी हूँ ऐसा पिटीशन डालते हैं। कोर्ट में हम पिटीशन डालते हैं। मेरा बंधु लोग चोर बोलेंगे तो हमको नहीं, मैं चोर नहीं, मैं हम लोग पिटीशन डालते हैं, मैं अच्छा हूँ। हम लोग अच्छा लोग हैं ऐसा निरूपण करने के लिए कुछ ना कुछ बात करता है। हम लोग कोर्ट में जाके भी मैं अच्छा आदमी हूँ ऐसा निरूपण करने के लिए हम कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? अच्छा आदमी है यीशु मसीह, अच्छा परमेश्वर है, अच्छा आदमी है, लेकिन चोर आदमी है, वो पापी आदमी है, ऐसा क्रूस की जगह में हालेलुया ऐसा स्टैंप लेने के लिए, मतलब वो लेने के लिए खुद स्वीकार किया यीशु मसीह। हाँ, दोष बलि के रूप में ले लिया। उसका अंदर कुछ पाप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ऊपर से आया, कुंवर की गर्भ में जन्म पैदा हुआ यीशु मसीह। हर इंसान का अंदर पाप होता है, लेकिन यीशु मसीह का अंदर पाप नहीं है। सो दोष बलि को होने के लिए स्वीकार हो गया है ना? अच्छा आदमी, मैं सब लोगों के नजर में मैं चोरी बन गया, ऐसे चुपचाप से बैठ सकते हैं क्या हम लोग? हालेलुया, हम लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप से बैठा है। अच्छा आदमी होकर भी यीशु मसीह, अच्छा पवित्र परमेश्वर होकर भी दोष बलि होने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की जगह में अपने आप समर्पित किया है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर को भी इच्छा किया है। हालेलुया, इच्छा किया है। यीशु मसीह एक दोष बलि के रूप में क्रूस की जगह में मर गया। वो बातों के हम स्वीकार करेंगे तो हमारा अंदर दोष काम नहीं करेगा। हालेलुया, पाप कहां भी हमारा अंदर नहीं काम करेगा। पाप हमले करने के आएंगे तो वो हार गया ऑलरेडी। हालेलुया, क्योंकि क्रूस की जगह में यीशु मसीह मेरे दोषों को ले लिया, यीशु मसीह मर गया। ऐसे बातों को ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को जीवन में पाप हमले नहीं करेगा। पाप बल हार गया, पाप अटैक नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पुराना नियम में, बाइबल में पुराना नियम में जो भक्त लोग हैं, नया नियम में भी भक्त लोग हैं, उसका फर्क क्या है? पुराने नियम में जो भक्त लोग को और हमको जो फर्क क्या है? क्योंकि पुराना नियम में जो भक्त लोग हैं ना, पापों को क्षमा मिल गया उन लोगों के। कैसा मिल गया? ऊपर का ऊपर मिल गया, ऊपर का ऊपर पाप क्षमा मिल गया, अंदर पाप को क्षमा नहीं मिल गया उन लोगों को। मतलब पुराने नियम लोगों को। लेकिन हम लोगों को प्रभु की दया से ऊपर का भी और अंदर का भी यीशु की लहू शुद्ध कर रहा है। इन जीसस नेम, हालेलुया। देखिए पुराना अब्राहम बोलो, दाऊद बोलो, एलिया बोलो, एलिशा बोलो, पुराने नियम में जो लोग हैं ना, उन लोगों को आत्मा आता है, परमेश्वर की आत्मा आता है, लेकिन ऊपर के ऊपर से आत्मा है। लेकिन हम लोग को आत्मा आ रहे, कैसा आत्मा है? तो छाप लिया है। मतलब हमारा अंदर आत्मा आता है, पवित्र आत्मा है, अंदर आता है हमारा आत्मा। उन लोगों को जीवन में अंदर नहीं, बाहर है आत्मा है, वो भी आत्मा आता है जाता है, लेकिन हमारा जीवन में अंदर आता है, हमेशा आता है। यही है डिफरेंस पुराने नियम में जो भक्त लोग हैं, आज हमारा हालेलुया हमारे जीवन में जो डिफरेंस है। ये क्यों है? क्योंकि क्रूस की बात हमारे लिए है, उन लोगों को क्रूस की बात नहीं है। हालेलुया, हम क्रूस की बात पास आया, मतलब यीशु मसीह की लहू, दोष बलि,
सारे पापों को ले लिया, यीशु मसीह मर गया। सो आज तक बातों को ऊपर पक्का विश्वास किया और लहू को भी हम लोग ने पिया है। इसलिए वो लहू क्या किया है, हमारा अंदर जाके क्लीन किया है, हमारा अंदर जाके क्लीन किया है, पूरा कहा भी पाप नहीं है, पूरा क्लीन किया है। इसलिए परमेश्वर को अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए अनुग्रह मिल गया। लेकिन उन लोगों को ऐसा अनुग्रह नहीं मिला, क्योंकि उन लोग ने, पुराना भक्त लोग ने, अब्राहम बोलो परमेश्वर की फ्रेंड है अब्राहम, दाऊद कौन है, परमेश्वर की इच्छा से करने वाला लोग है ना। मोसेस कौन है, परमेश्वर के घर में ईमानदारी व्यक्ति है। लेकिन उन लोग कभी भी परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं बोला, क्योंकि उन लोग ऊपर का ऊपर हालेलुया क्षमा मिल गया है, अंदर से क्षमा नहीं मिल गया है। इसलिए हमको अंदर से अंदर यीशु की लहू शुद्ध किया है हमको। इसलिए परमेश्वर को हम अब्बा पिता ऐसा बुला रहे हैं हम लोग ने। इतना धन्य की बात हमको कैसे मिल गया है, क्रूस की बात को स्वीकार किया है। आप अभी तक क्रूस की बात नहीं स्वीकार किया है क्या? अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है क्या? अभी तक आप यीशु का देह नहीं खाया है क्या? अभी तक आप यीशु का यीशु का लहू नहीं पिया है क्या? मतलब यीशु परमेश्वर को अब्बा डैडी ऐसा बुलाने के अनुभव नहीं है अभी तक आपको। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर से एक सही कनेक्शन मिलने के लिए क्रूस की बात को स्वीकार करना चाहिए, क्रूस की बात को स्वीकार करना चाहिए। दुनिया में, आसमान में एक ही एक परमेश्वर है, क्रूस की बात है, एक ही एक जगह में क्रूस की बात, उधर ही सैटिस्फैक्शन हो रहे परमेश्वर कहाँ किस बातों में सैटिस्फैक्शन हो रहे, उसी बात को हम लेंगे तो हम लोग के जीवन में भी सैटिस्फैक्शन मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यीशु मसीह के कपड़ा का ऊपर, पैर का ऊपर और इसका ऊपर सैटिस्फैक्शन नहीं है। असली सैटिस्फैक्शन कहाँ है? क्रूस की बात। इसलिए लुक टू सैक्रिफाइस, यीशु मसीह को, बलिदान को देखना चाहिए। ओके, हालेलुया। देखिए ये नया नियम में हम लोग को कितना सौभाग्य मिला है। अंदर आत्मा आता है, उन लोगों को बाहर की बाहर आत्मा आता है, वो भी आता है जाता है, लेकिन हमारा अंदर आता है। हालेलुया। 14 अध्याय में क्या बोलता है यूहन्ना सुसमाचार में? पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, अंदर आता है आत्मा और हमेशा हमारे साथ रहता है। पुराना नियम में लोगों को ऊपर आता है आत्मा और थोड़ा मिस्टेक है तो चले जाता है, लेकिन हमारा जीवन में क्षमा करके मुझे, हालेलुया, हमको क्षमा करके हमेशा हमारा साथ रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा, हालेलुया, हम मिस्टेक करते हैं, दुख आता है उसको, फिर भी हमको नहीं छोड़ता है। दुख आता है, हमारा जो गलती बात करेंगे तो दुख के साथ हमारे साथ रहता है। पुराने नियम में दुख आएंगे तो उसने चले जाता है, लेकिन नया नियम में दुख आता है, दुख के साथ हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इतना सौभाग्य हमारे लिए दिया है, क्रूस की कदा को स्वीकार किया है। क्रूस की जगह में यीशु मसीह क्या किया है, ऐसा बात को ऊपर ध्यान किया लोग, ऐसा बातों को स्वीकार किया लोग, ऐसा बात को, हालेलुया, ऐसा बातों में पक्का हो गया लोग, यीशु का शरीर खाया हुआ लोग, यीशु का मांस पिया हुआ लोग, जय पाया लोग है इन जीसस ने, जय पाया लोग है इन जीसस ने। हालेलुया। और एक बात भी पढ़ेंगे, और एक बात भी पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय में 16 वचन भी पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय में 16 भी पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार में 1 अध्याय में 16 वचन भी पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय का, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। देखिए हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में हम बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की दया में और दया में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की प्रेम में और प्रेम में हम बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के आनंद में और आनंद में हम बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह में और अनुग्रह में हम बढ़ना चाहिए। कभी बढ़ जाता है, कभी क्रूस की जगह में एक बलिदान हो गया। बलिदान मतलब क्या है? बलिदान मतलब एक युद्ध है, युद्ध की जैसा है। परमेश्वर ने 3 बातों को मारा है, 3 बातों को, शैतान, श्राप शैतान को, पाप श्राप शैतान को वो सजा दे दिया, बदला ले लिया परमेश्वर ने क्रूस की जगह में। बलिदान मतलब यही है। एक यहाँ से ऐगुप्त देश आ रहे, यहाँ से बबुलोन देश आ रहे,
वो भारी युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद ये ऐगुप्त देश हो गया है, क्या हो गया, मर गया, पूरा क्या हो गया है, मर गया। बाकी का यहाँ बलिदान की जगह में सब मर गया, यूफ्रेटिस नदी का पास मर गया। कौन, यहूदी सॉरी ऐगुप्त लोग मर गया, मिस्र देश मर गया। ये बबुलोन की देश ने मरने के बाद क्या करेगा, यहाँ क्या है, सांप पकड़ कर लेके जाएगा। यहाँ सोना है तो सोना पकड़ कर लेके जाएगा, धन है तो धन पकड़ कर लेके जाएगा, थोड़ा बच गया लोग है तो बच कर पकड़ कर लेके जाएगा। आनंद से युद्ध में जय पाया लोग, आनंद से जाएगा। इसलिए युद्ध की जगह में बहुत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में एक राज्य हार गया, बाकी का राज्य क्या करता है, आनंद से जो कुछ है बात आनंद से लेता है और लेता है। आनंद से यहाँ जो बच गया मनुष्य को लेता है, सोना को लेता है और सारे सब कुछ वस्तु को चीज को लेता है, आनंद से लेता है। क्रूस की जगह में भी हालेलुया आनंद से, हम अनुग्रह से लेने के लिए, आनंद अनुग्रह में हम बढ़ने के लिए क्रूस की जगह में एक शैतान की और यीशु मसीह को फाइटिंग हो गया, मृत्यु को और यीशु मसीह को फाइटिंग हुआ, और नरक को पाताल शक्ति को और यीशु मसीह को फाइटिंग हुआ। क्रूस की जगह में पूरा शैतान हार गया। इसलिए क्रूस की ओर देखने वाला लोगों को जीवन में सब कुछ अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, दया के ऊपर दया, हालेलुया, इसमें आगे बढ़ जाता है इन जीसस में। क्रूस की जगह में क्या मिलता है, परमेश्वर की दया मिलता है। क्योंकि क्रूस की जगह में क्या किया है, शत्रु लोग पूरा हार गया, मृत्यु हार गया, पाप हार गया, श्राप हार गया, सब कुछ शैतान की कार्य हार गया। कौन जीत पाया है, यीशु मसीह जीत पाया। वो बातों के ऊपर हम स्वीकार करते समय हमेशा हमारा जीवन में अनुग्रह बढ़ जाता है, अनुग्रह में अनुग्रह बढ़ जाता है। सच में क्रूस की कदा स्वीकार नहीं करेंगे तो सुबह उठने के बाद चिड़ होना, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, मेरे कुछ काम नहीं हुआ, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, व्यर्थ है, मैं चर्च में जा रहा हूँ, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बात आता है। क्यों आता है, क्रूस की कदा स्वीकार नहीं कर रहा है। सच में क्रूस की कदा स्वीकार करो, सब बातों में आशीष में आगे बढ़ जाता है। देखिए यहाँ एक घटना हुआ बाइबल में, दूसरा इतिहास पुस्तक में 20 अध्याय में एक घटना हुआ। दूसरा इतिहास पुस्तक में, ये पढ़ के क्लोज करेंगे। दूसरा इतिहास पुस्तक में 20 अध्याय में एक घटना हुआ है, ये घटना पढ़कर हम क्लोज करेंगे। हालेलुया। यहाँ एक राजा है, राजा का नाम यहोशापात। राजा कौन सा राजा है, यहूदी देश का ऊपर राजा है। उसके सारे चारों तरफ से 3 प्रकार की भयानक शत्रु देश आ रहा है युद्ध करने के लिए। इस छोटा देश में, यहोशापात देश में, है ना, 3 प्रकार की युद्ध करने के लिए शत्रु लोग आ रहा है। उस समय में ये यहूदी के राजा क्या किया है, परमेश्वर से प्रार्थना किया है, प्रभु मैं छोटा राजा हूँ, मेरा देश बहुत छोटा देश है, प्रभु आप मेरे साथ है, सहायता कीजिए। ऐसा उपमा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया है। तुरंत परमेश्वर ने क्या किया है, उसको जय देने के लिए तैयार हो गया परमेश्वर ने। हालेलुया। शत्रु लोग नजदीक में आते समय शत्रु लोग क्या किया है, अपने फाइटिंग हो गया। 3 प्रकार के शत्रु लोग आया, अपने फाइटिंग हो गया। फाइटिंग होने के बाद आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। हालेलुया। 3 प्रकार की शत्रु लोग आया, आपस में लड़ने लगे, उन लोग ने मर गया। ये छोटा राज ने क्या किया है, देखने के लिए गया है, ये 3 शत्रु लोग क्या हो गया, देखते समय अपने लड़ने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अपने लड़ने लगा। देखिए, हाँ, एक बार पढ़ेंगे ये वचन, दूसरा इतिहास में 20 अध्याय में 24-25 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास में 20 अध्याय में 24 वचन और 25 वचन। सेकंड क्रॉनिकल, बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल। जब यहूदियों ने हाँ जगह की चौकी पर पहुंचकर उसी भीड़ की ओर दृष्टि की। देखिए ये यहोशापात राजा और यहोशापात राजा का साथ जो यहूदी लोग है, यहूदी देश का राजा और यहूदी लोग, और ये राजा ने जाके क्या किया है, दृष्टि लगाया। कहाँ दृष्टि लगाया है, कहाँ दृष्टि लगाया है, युद्ध की भूमि, मतलब बलिदान होने की जगह। कहाँ दृष्टि लगाया है, बलिदान, मतलब बलि हो गया वो जगह, दृष्टि लगाया। लगने के बाद तब क्यों क्या देखा कि
कब जब क्या देखा है कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है। ये भूमि पर पड़े हुए शव है। पड़े हुए शव 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 है, मतलब डेड बॉडीज को देखा है। और कोई नहीं बचा। और कोई नहीं बचा, सब लोग मर गया। देखिए कहां देखा है, ये छोटा राजा यीशु से प्रार्थना किया, उपवास किया, ये छोटा राजा थोड़ा ही झुंड है, यहूदी लोग झुंड है, जाके डर के जाके वो यज्ञ को देखा है। कौन सा यज्ञ है? बलि का यज्ञ। कौन बलि हो गया है? सारे शत्रु लोग, 3 प्रकार की युद्ध करने के लिए आया, सारे शत्रु लोग अपने अपने आपस में लड़के क्या हो गया है? मर गया, कोई बच नहीं। सब मनुष्य लोग क्या हो गया? सब सोल्जर्स क्या हो गया है? मर गया है, बचने वाला कोई नहीं है। ये राजा देखकर, अरे ये इतना भयानक यज्ञ हुआ यहाँ, ये यज्ञ में मुझे मारने के लिए आया हुआ सब लोग यहाँ मर गया है। सच में यीशु को यज्ञ को हम देखेंगे तो हमको सतावट करने वाला मृत्यु, पाताल, पाप, श्राप, रोग सब मर गया है। हालेलुया, सब मर गया है। इसलिए यज्ञ को देखना जरूरी। ये बात समझ में हो रहे नहीं हो रहे, मुझे समझ में नहीं हो रहे, लेकिन समझने के लिए कोशिश की है। ये राजा ने उस जगह में देखते समय सब मर गया है, शत्रु लोग मर चुके हैं। बाद में क्या हुआ पढ़ेंगे? नहीं बचा, कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूटने को गए। यज्ञ की जगह में क्या है? अरे यज्ञ की युद्ध की जगह में युद्ध करने के लिए जाना चाहिए, युद्ध करना है, लेकिन युद्ध करने के लिए जरूरत नहीं है। युद्ध कौन किया है? परमेश्वर किया है। अभी लौटने के लिए गया है राजा, क्या लूटने के लिए गया है राजा, सॉरी लूटने के लिए गया। क्या क्या लूट रहे? और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति, शवों के बीच में। हमको शवों को, हालेलुया, शवों को पकड़ने के लिए जरूरत नहीं है, शैतान से संबंध नहीं है। शैतान के हाथ में ये है ना हमारा, हाँ आशीष, शैतान हाथ में ले आया अधिकार। यीशु ने क्या किया है? शैतान को मार डाला है, वो अधिकार लेना है बस। हाँ पढ़िए। बहुत से संपत्ति, शवों के बीच में बहुत ही संपत्ति और मनभावनी मतलब मन नहीं भावनी, मतलब ऐसे छोड़ देख सकते, मतलब हमको जो चाहिए अच्छे चीजों को ले सकता है शवों के बीच में, हाँ लेने के लिए मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सकते। हाँ बहुत है, क्योंकि 3 प्रकार की बहुत बड़ा राज्य आके अपना आपस में लड़ लिया है। इसलिए बहुत ये छोटा राज्य को ये लेने के लिए, घर पे लेने के लिए, उसका राज्य में लेने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लोडिंग और अनलोडिंग है ना, युद्ध की जगह में से, ये यज्ञ की जगह में से लोडिंग और अनलोडिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। और पढ़िए। वरन देखिए ये सामान और वस्त्र और हालेलुया सोना, हाँ गहने को हालेलुया ये लूट करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया ये राजा को। हाँ और इतने मिले कि बटोरते 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक क्या कर रहे हैं? बटोर की कम है। अरे युद्ध करने के लिए जाके तलवार निकालना है, युद्ध करना है, लेकिन ये राजा किस में बिजी है? युद्ध में बिजी नहीं है। हालेलुया, लौटने, क्या बोल रहे हैं? लूटने की बातों में बिजी हो गया। हालेलुया, सच में यज्ञ की जगह में आप आएंगे तो यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया, उसकी जगह में आप आके देखेंगे तो, सोचेंगे तो, ध्यान करेंगे तो, ग्रहण करेंगे तो अनुग्रह में आगे बढ़ जाएगा। सब समाधान ले सकता है, पीस ले सकता है, जीवन ले सकता है, अनंत काल जीवन ले सकता है। शत्रु को हराने के लिए, बीमारी को हराने के लिए, मृत्यु को भी हराने के लिए हालेलुया भयानक शक्ति ले सकता है बलिदान की जगह में से। हालेलुया, यज्ञ के पास आना चाहिए। राजा ने क्या किया है? यज्ञ के पास आया। यज्ञ मतलब यीशु मसीह बलिदान की मैटर में हम आना चाहिए। यीशु मसीह
बलिदान के मैटर में हम आना चाहिए। सब लोग को यीशु से आशीष चाहिए, लेकिन यीशु को बलिदान नहीं चाहिए, वो डेंजर है। यीशु मसीह को बलिदान की मैटर में आना चाहिए। यीशु मसीह को बलिदान को मैटर को स्वीकार करो। यीशु मसीह बलिदान की जगह में क्या किया है? शत्रु को हरा दिया। हालेलुया। शैतान को सिर को फोड़ दिया यीशु मसीह। शैतान को क्या किया है? कैंसिल किया। शैतान की कार्य को यीशु मसीह ने बंद किया है क्रूस की जगह में। मरते मरते समय यीशु मसीह ने श्राप को हरा दिया, पाप को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, हर प्रकार की शैतानी प्लान्स को हरा दिया। जैसा गुलियत मर गया दाऊद के सामने, वैसा ही यीशु मसीह के सामने शैतान कार्य मर गया है, मर चुका है। ये क्रूस की बातों के ऊपर हम ध्यान रखकर, हम देखकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो क्रूस की बात मेरे चाहिए। ऐसा हृदय में यीशु को शरीर खाना, यीशु को मांस पीना, हालेलुया, चर्च में जोड़ होना परमेश्वर से और क्रूस की बात की में सहभागिता होना, ऐसा कार्य में आप आगे बढ़ेंगे तो हालेलुया 3 दिन भी, हालेलुया, अगर राजा को क्या हो गया 3 दिन हो गए, बटोरते बटोरते 3 दिन, मतलब परमेश्वर से प्रेम ले सकता है, अनुग्रह ले सकता है, क्रूस की कदम में से सब कुछ ले सकता है। लेने में हालेलुया हम तक जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्रूस की कदा बहुत हालेलुया श्रेष्ठ कदा है। इसमें आगे बढ़ेंगे। खड़े हो जाइए, प्रार्थना में आगे बढ़े। सब लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, उस समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यीशु मसीह को हम देखना चाहिए। चाहे मूर्ति की जैसा समस्या होने दो, चाहे बीमारी, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकता है। फैमिलियर स्पिरिट, जनरेशनल कर्सेस, कोई भी समस्या बोलने दो, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम, मृत्यु की प्रॉब्लम, पाताल शक्ति के द्वारा कुछ प्रॉब्लम, कोई भी, सारे समस्या में से हम जय पाकर जीने के लिए परमेश्वर एक खास मार्ग रखाया है। यीशु मसीह को बलिदान को और देखो एक बार। यीशु मसीह बलि होते हो समय क्या किया है? सारे शैतान के कार्य को नाश किया है यीशु मसीह। यीशु मसीह बलिदान होते समय क्या किया है? परमेश्वर हमारा बीच में, परमेश्वर और हमारा बीच में जो पाप की दीवार तोड़ दिया, श्राप की दीवार तोड़ दिया, बीमारी को कैंसिल किया, हर प्रकार की नुकसान को कैंसिल किया यीशु मसीह। शैतान बल हार गया। क्रूस की जगह में यीशु मसीह मरते एक समय क्या किया है? परमेश्वर और हमको सही संबंध दे दिया है। ऐसा बातों के ऊपर आप विश्वास करो। विश्वास ऊपर का ऊपर विश्वास नहीं, पक्का विश्वास में रहो और स्वीकार करो मन में। यीशु का शरीर पीवो, यीशु का लहू पीवो, पुनरुद्धान की शक्ति पाओ, अनुग्रह में अनुग्रह, प्रेम में प्रेम, परमेश्वर की दया में दया, करुणा में करुणा, परमेश्वर की दया में दया, करुणा में आगे बढ़ सकता है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह मैं आपको और देखता हूं प्रभु, मैं आपको और देख रहा हूं। यीशु मसीह मैं आपको क्रूस की ओर देखता हूं। यीशु मसीह मैं आपको बलिदान की ओर देख रहा हूं। यीशु मसीह मेरा पाप की सजा आपको शरीर में ले लिया। बोलिए बोलिए बोलिए, यीशु मसीह मेरा बीमारी की सजा आपका कंधों पे ले लिया। यीशु मसीह मेरा जीवन में हर प्रकार की श्राप आपका शरीर में ले लिया। यीशु मसीह परमेश्वर से मुझे सदाकाल अच्छा संबंध देने के लिए, परमेश्वर और मैं, पिता और पुत्र, ऐसा संबंध देने के लिए मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा हो गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठ गया। यीशु मसीह आपकी बलिदान, परमेश्वर आपका यज्ञ के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। हमेशा मैं देखता हूं यज्ञ की जगह में मुझे प्रेम मिलता है, सारे संपत्ति मिलता है, सारे समाधान मिलता है। मैं विश्वास करता हूं, यज्ञ को मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने में
पक्का होकर जीता हूं, बपतिस्मा लेता हूं, यीशु मसीह शरीर खाता हूं, मांस पीता हूं। यीशु मसीह आपको यज्ञ के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। मुझे सहायता कीजिए, बोलिए बोलिए, मुझे सहायता कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं इन जीसस ने नासरी यीशु मसीह नाम में। स्वर्गीय पापा, क्रूस की जगह में सारे शैतान को कार्य को आपने बंद किया पापा, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा, यीशु मसीह की जय पाया शक्ति के द्वारा मृत्यु और आधा लोक का पूज्य मेरे पास है, ऐसा बोला यीशु मसीह। वो पृथ्वी और आसमान के ऊपर मैंने जय पाया, ऐसा बोला यीशु मसीह। पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह नाम में आपका घर का अंदर शांति मिले, उद्धार की आशीष मिले, ओ अच्छा बुद्धि मिले, चंगाई मिले, पढ़ाई में बुद्धि मिले, जॉब करने में शक्ति मिले, घर में शांति मिले, क्षमा करने के लिए गुण मिले, परमेश्वर के आनंद मिले, परमेश्वर की बुद्धि मिले। यीशु मसीह का जीवन पाकर बहुतायत तक जीवन में जीने के लिए अनुग्रह में आगे बढ़े, क्रूस की कदम में पक्का हो जाए, क्रूस की कदम में स्थिर हो जाए, क्रूस की कदम में दृष्टि लगे, क्रूस की कदम में दृष्टि लगे, स्थिर हो जाए। यीशु मसीह नाम में हर एक बीमारी चंगा हो जाए, हर एक बीमारी चंगा हो जाए, हर एक बीमारी चंगा हो जाए, हर एक बीमारी चंगा हो जाए। इन चीज़ सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमसे बात किया पापा, धन्यवाद धन्यवाद। हमसे बात किया पापा, धन्यवाद धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमसे बात किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले, सारे महिमा परमेश्वर की मिले इन जीसस ने। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ कर रहा हूँ, हालेलुया। इस समय में ऑफरिंग देने के समय है। इस समय में ऑफरिंग देने के लिए आप कैसे दे सकता है परमेश्वर की भवन में ऑफरिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे गूगल पे नंबर्स रखा है, उसमें भेज सकता है। आपको ऐसा अवकाश नहीं है तो एक थैली में डाल दीजिए, जब मंदिर खोलने के समय ले सकता है। हालेलुया, स्तोत्रम। फैमिली का परिवार में, परिवार का परिवार में फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए। हर दिन, हर समय, हर दिन मिनिमम 1 घंटा परिवार सब मिलकर फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह ने हमसे बात किया पापा, धन्यवाद। क्रूस की कदम में बहुत अच्छी शक्ति है प्रभु, और शक्ति के द्वारा हमको छुड़ाया पापा, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्रूस की कदम में कलीसिया पक्का होकर जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हम यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.